Assalamu alaikum. This is Mozma Batul here and welcome to my channel. Students, in this short video I'll share some important applications. These all applications are very important applications for the coming first year English exam. तो अगर आप ये सारी एप्लीकेशंस कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके पेपर में आने वाली एप्लीकेशन इन्हीं में से कोई एक एप्लीकेशन होगी। तो इन सारी एप्लीकेशन को गौर से देखिएगा कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि पास पेपर में बार बार रिपीट हुई हैं, उन्हीं के ही चांसेस हैं आपके पेपर में आने के लिए। तो पहली एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ़ योर कॉलेज फॉर फ़ी कंसेशन। आपने फ़ी कंसेशन के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है दैट यू कांट अफोर्ड योर फ़ी एक्सपेंडिचर ऑफ कॉलेज, सो यू नीड फ़ी कंसेशन। सेकेंड एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। इफ़ यू लीव कॉलेज सो यू रिक्वायर्ड करेक्टर सर्टिफिकेट। तो इस बारे में आपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि दैट यू नीड करेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 3, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। आप पर किसी भी किस्म का फ़ाइन हो गया है कॉलेज में, तो आपने फ़ाइन की माफ़ी के लिए, यानी कि आपका जो फ़ाइन है वो ख़त्म किया जाए, तो उस बारे में आपने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। दिस एप्लीकेशन इज़ आल्सो वेरी कॉमन एप्लीकेशन, क्योंकि अक्सर बच्चे ड्यूरिंग एडमिशन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं जो कि ड्यूरिंग स्टडी उनके लिए डिफ़िकल्ट प्रूव होते हैं और दैन वो सब्जेक्ट चेंज करने का माइंड बनाते हैं। तो उस सिलसिले में जो एप्लीकेशन वो अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं वो चेंज ऑफ सब्जेक्ट की होती है। तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस रिगार्ड। So next application number 5. This is also most important application. Statement of the application will be like this. Write an application to principal of your college for refund of library fund. लाइब्रेरी फ़ंड और लाइब्रेरी सिक्योरिटी के नाम से ये एप्लीकेशन आ सकती है कि आपने अपना लाइब्रेरी फ़ंड रिफ़ंड करवाना है। On 6th number, this application is also important. Write an application to principal of your college for sick leave. ये सिक लीव की एप्लीकेशन तो आपने बचपन से पढ़ी होती है और ऑलमोस्ट हर बच्चे को ही सिक लीव की एप्लीकेशन अच्छे तरीके से याद होती है। लेकिन सम टाइम बच्चों ऐसा होता है कि सिक लीव के अलावा भी लीव एप्लीकेशन आ जाती है। तो लीव एप्लीकेशन में आप सिक लीव भी लिख सकते हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं, या अटेंडिंग मैरिज सेरेमनी भी लिख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको स्टेटमेंट के अंदर इवेंट का नहीं जिक्र किया गया कि आपको लीव क्यों चाहिए, तो आप कोई सी भी लीव लिख सकते हैं, चाहे वो सिक लीव हो, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो, या कोई भी जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। ऑलराइट, अगली एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि री एडमिशन के बारे में है। तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से आ सकती है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर कॉलेज री एडमिशन। मीन्स किसी भी वजह से आप कॉलेज से जा चुके हैं या आपका एडमिशन वहाँ से कट ऑफ हो चुका है, तो आप वहाँ पे री एडमिशन करवा सकते हैं। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस अवर सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन विच इज़ अबाउट अपोलोजाइजिंग फॉर योर मिसबिहेवियर इन क्लास. So statement will be like this. Write an application to your principal of your college for apologize for your misbehavior in class. In any way, if you have misbehaved to someone, to some teacher or some student, so you have to write this application to your principal for apologize for your mistake. Now let's see last important application, which is about scholarship. Write an application to principal for requesting to give you scholarship. ये एप्लीकेशन आपने तब लिखनी है जब आपको स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स और सम अदर रीज़न। आई होप कि आप ये सारी एप्लीकेशन अगर अच्छे से कर लेंगे तो पेपर में आने वाली एप्लीकेशन आपके लिए बहुत आसान प्रूव होगी। इफ़ यू वांट सम अदर वीडियोस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट आल्सो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।